ये तो हमारे पास होगी इसकी डायमेंशंस हो गई। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट किस तरह करना है और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रोलिंग किस तरह हमने समझनी है, यहां पे अब आप लोगों ने तवज्जो रखनी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शुएब नासिर, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फैब्रिकेशन विद शुएब। आज के स्केच में हम सीखेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रोलिंग की कैलकुलेशन किस तरह करते हैं, बिल्कुल इजी मेथड से। ठीक है, मैं आज आप लोगों को पाइप, ऑफसेट, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रोलिंग इतना मैं कोशिश करूंगा कि एक्सप्लेन करूं कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को किसी से पूछने की जरूरत ना पड़े। इसलिए क्या है कि आप लोगों ने वीडियो तवज्जो से देखनी है। मैं तमाम स्टेप कैलकुलेशन के आप लोगों को क्लियर करूंगा और इस वीडियो से आप लोगों को फायदा हो तो आप लोगों ने अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करनी है। अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखें, अब हम सीखते हैं इसकी कैलकुलेशन। ठीक है, एल्बो की डिग्री किस तरह कैलकुलेट करनी है, कट लेंथ ऑफ पाइप किस तरह कैलकुलेट करनी है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रोलिंग में कौन कौन सी हम कैलकुलेशन करते हैं। तो क्या है, आप लोगों ने अब यहाँ पे तवज्जो रखनी है। इसके बाद आपने क्या करना है, जो कैलकुलेशन मैं आपको बताऊंगा आप लोगों ने नोट करनी है। कैलकुलेशन चेंज करके डायमेंशन आप लोगों ने खुद कैलकुलेशन करके देखनी है। देखें, ये हमारे पास पाइप है एनपीएस 8 इंच का। ठीक है, और देखिए क्या है, आपको पता है कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग की कितनी डायरेक्शन होती हैं, 6। नॉर्थ की तरफ मैंने इधर मेंशन कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये लाइन आ रही है नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है। ठीक है, अब देखें ये साउथ की तरफ जाते हुए ये हॉरिजॉन्टल रोलिंग हो रही है, किस तरफ हो रही है, ईस्ट की तरफ। ईस्ट की तरफ रोलिंग होने के बाद क्या है कि ये एच लाइनें क्या शो कर रही है, वर्टिकल रोलिंग को, और ये शो कर रही है हॉरिजॉन्टल रोलिंग को। ठीक है, दोबारा समझे, नॉर्थ से लाइन आ रही है। ठीक है, किस तरफ जा रही है, साउथ की तरफ। साउथ से क्या हो रहा है, ये हॉरिजॉन्टल रोल हो रही है, किस तरफ रोल हो रही है, साउथ से ईस्ट की तरफ। इसके बाद क्या हुआ, ये वाली जो लाइन है ये इंडिकेट कर रही है वर्टिकल रोलिंग को। वर्टिकल रोलिंग हो रही है, वर्टिकल अप होने के बाद लाइन किस तरफ गई, फिर साउथ की तरफ चली गई है। ठीक है, अब देखें कि हॉरिजॉन्टल रोलिंग में कौन सी कैलकुलेशन करते हैं और वर्टिकल रोलिंग में कौन सी कैलकुलेशन करते हैं और किस तरह करनी है, ये मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप क्लियर करूंगा। अब देखिए, मैंने आप लोगों को क्लियर किया है सबसे पहले कि हमने डायरेक्शन देखनी है, उसके बाद हमने आइडेंटिफिकेशन करनी है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रोलिंग की। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वाली जो डायमेंशन है ये है 650 मिलीमीटर की। ठीक है, अब ये कितनी रोल हो रही है, ये हो रही है 820 मिलीमीटर की। ठीक है, वर्टिकल अब कितनी जा रही है, 1200 मिलीमीटर की। ठीक है, अब देखें, ये तो हमारे पास होगी इसकी डायमेंशंस हो गई। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट किस तरह करना है और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रोलिंग किस तरह हमने समझनी है, यहां पे अब आप लोगों ने तवज्जो रखनी है। अब यहां पे आप देखें कि सबसे पहले हम इसकी हॉरिजॉन्टल रोलिंग कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पे मैं लिख भी देता हूं, हॉरिजॉन्टल रोलिंग। ठीक हो गया। अब इसमें क्या करना है हमने, अब हमें इसमें कैलकुलेशन करनी है। कौन सी कैलकुलेशन करनी है, अब देखिए हमारे पास दो डायमेंशन है। ठीक है, अब देखिए ये वाली डायमेंशन, ये और ये, देखिए यहां पे एक राइट ट्रायंगल ये बन रही है और दूसरी ये बन रही है। अब इसकी कैलकुलेशन करनी है, क्या हम यहां पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे। मैं डायरेक्ट कुछ कैलकुलेशन करूंगा कि वीडियो ज्यादा लॉन्ग ना हो। अब देखिए क्या करेंगे, शिफ्ट tan इनवर्स लेंगे किसका, कि 820 हमारे पास डायमेंशन और दूसरी है 650 मिलीमीटर। ठीक है, अब देखें ये हमारे पास जो वैल्यू है, परपेंडिकुलर साइड है हमारे पास 820 और जो बेस है ये है 650। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, 820 डिवाइड इसे करेंगे 650 पे। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन करता हूं तो आप लोगों ने यहां पे भी तवज्जो रखनी है। देखिए, शिफ्ट tan इनवर्स 820 डिवाइड इसे करेंगे हम 650 पे। ठीक है, हमारे पास इसकी जो डिग्री आती है 51.59। ठीक है, अब देखें ये हमने एंगल कैलकुलेट किया है, कौन सा, ये 51.59 डिग्री। ठीक है, मैं आप लोगों को आगे भी ये क्लियर करता हूं कि ये जो हमने एंगल कैलकुलेट किया है इसका करना क्या है। ठीक है, अब साथ इसके कैलकुलेशन और भी कर लेते हैं। अब देखें क्या है, हमने जो हाइपोटेन्यूज है ये, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। दो डायमेंशंस हमारे पास हैं, इसके लिए क्या पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। यहां पे क्या मैं इसकी जो कि डायमेंशंस लिख देता हूं, 820 इसका स्क्वायर प्लस 650 इसका स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन करता हूं कि वीडियो ज्यादा लॉन्ग ना हो। क्या है, 820 इसका स्क्वायर प्लस 650 इसका स्क्वायर बराबर जजर आंसर हमारे पास का जवाब आ जाता है 1046 मिलीमीटर। 1046 मिलीमीटर। अब देखिए ये कौन सा वैल्यू आई है हमारे पास। अब देखिए ये जो हमारे पास वैल्यू आई है ये आई है इसकी हाइपोटेन्यूज की। मैं यहां पे लिख भी देता हूं 1046। ठीक हो गया। अब देखें क्या करना है, यहां पे हमने जो 51.59 हमने डिग्री कैलकुलेट की है, यहां पे ये इसकी जो रोलिंग कैलकुलेट की है, यहां पे मैं लिख भी देता हूं 51.59, यानी कि जो एल्बो है वो रोल होगी, कितनी रोल होगी, 51.59 डिग्री। आप लोगों ने हमेशा याद रखना है
हॉरिजॉन्टल रोलिंग में कि एल्बो की कितने डिग्री में वो रोल हो रही है, ये हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, एल्बो की डिग्री कैलकुलेट नहीं करते बल्कि एल्बो की रोलिंग कैलकुलेट करते हैं हॉरिजॉन्टल रोलिंग में। ठीक हो गया, उम्मीद है यहां तक तो आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है कि हमने देखें एक एल्बो ये है, दूसरी एल्बो ये। अब एल्बो के सेंटर टू सेंटर आपको पता है हमारे पास डायमेंशन होती है। अब हमने एल्बो के सेंटर टू सेंटर डायमेंशन कैलकुलेट करनी है पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए। आपको मैं दो फार्मूले बताऊंगा। अब आप यहां पे देखें हमारे पास कितनी वैल्यू है 1200 और कितनी है 1046 मिलीमीटर। अब देखें यहां पे मैं लिख देता हूं एल्बो सेंटर टू सेंटर। ठीक है, हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हमारे पास क्या है, ये डायमेंशन भी और ये भी है। कितनी है हमारे पास, यहां पे भी क्या करेंगे हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम 1200, इसमें प्लस कर देंगे हम ये जो हमने कैलकुलेट किया था, इसका हम स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, 1046 इसका हम स्क्वायर ले लेते हैं। अब इसकी डायरेक्ट मैं कैलकुलेशन करता हूं। देखिए क्या करेंगे 1200 इसका स्क्वायर प्लस 1046 इसका स्क्वायर, ठीक है, बराबर इसकी जजर लेंगे। आंसर आ गया हमारे पास 1591 यानी कि 92 आ जाएगा। ठीक है, कितना 0.89 आ रहा है 1592 मिलीमीटर। ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं 1592 मिलीमीटर। यानी कौन सी डायमेंशन आई है, एल्बो के सेंटर यानी कि कौन सी डायमेंशन आई है, एल्बो के सेंटर टू सेंटर आई है हमारे पास 1592 मिलीमीटर की। ठीक है, उम्मीद है यहां तक तो आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है कि हमने दो वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने एल्बो की डिग्री कैलकुलेट करनी है, कितने डिग्री की एल्बो लगनी है। ठीक है, अब देखें इसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे, शिफ्ट tan इनवर्स। अब यहां पे आप लोगों ने स्केच पे तवज्जो रखनी है। अब ये देखें कि हमारे पास क्या है कि एक ये है बेस है और ये क्या है हमारे पास उसकी परपेंडिकुलर साइड है और ये हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब क्या करेंगे हम यहाँ पे 1200 को डिवाइड करेंगे 1046 पे, 1200 डिवाइड 1046। ठीक है, अब इसकी हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। देखें शिफ्ट tan इनवर्स कितना है 1200, ठीक है, डिवाइड करेंगे 1046 पे। ठीक है, हमारे पास जवाब आता है 48.92। ठीक है, हम इसे 49 डिग्री भी कह सकते हैं, यानी ये बन गई हमारे पास 49 डिग्री। अब ये क्या है, ये हमारे पास एल्बो की डिग्री, एल्बो डिग्री कितनी आ गई हमारे पास 49 डिग्री। अब देखें स्केच पे देखिए कि ये वाली एल्बो और ये वाली एल्बो कितने डिग्री की लगेंगी, 49 डिग्री की लगेगी। ठीक है, सेम डिग्री की लगेगी। अब आप यहां पे इसकी हम कैलकुलेशन करते हैं। कट लेंथ जो पाइप की है, देखिए पहले तो था हमारे पास एल्बो के सेंटर टू सेंटर डायमेंशन। अब क्या है कि यहां से लेकर ये जो पाइप है, इस पाइप की हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि दो एल्बो के दरमियान जो पाइप आएगा उसकी वैल्यू, कट लेंथ ऑफ पाइप, कट लेंथ ऑफ पाइप। ठीक है, अब देखिए यहां पे इसकी कैलकुलेशन करते हैं। अब देखें कितना है एनपीएस, कितना है हमारे पास 8 इंच, और क्या है ये स्टैंडर्ड रेडियस की एल्बो है हमारे पास। ठीक है, कौन सी डिग्री की डिग्री है जी 49। ये चीजें हो गई। अब इसका फार्मूला है, फार्मूला क्या है, स्टैंडर्ड रेडियस की एल्बो का tan डिग्री ओवर 2, मैं डिग्री कितनी है मैं यहां पे डायरेक्ट लिख रहा हूं 49 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 38.1 मल्टीप्लाई एल्बो साइज कितना है हमारे पास 8 इंच। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। देखें 49 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो जवाब आएगा 24.5 हमारे पास। ठीक है, tan 24.5 इसकी हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई कितना 38.1 मल्टीप्लाई एल्बो साइज कितना 8 इंच। हमारे पास इसका जवाब आता है 138.90 यानी कि 139 मिलीमीटर के। अब यहां पे आप लोगों ने तवज्जो रखनी है कि ये तो एल्बो होगी, इस एल्बो का सेंटर हो गया। अब इस एल्बो का सेंटर भी सेम आएगा ना, क्या करेंगे यहां पे हम 139 प्लस 139। अब इसमें क्या करेंगे हम कि 3 mm इस तरफ से गैप और 3 mm इस तरफ से गैप भी क्या है, हम इसमें से ये हम इसमें प्लस कर देंगे और फिर क्या करेंगे ओवरऑल डायमेंशन में हम सबट्रैक्ट कर देंगे। इसमें हम जमा कर देते हैं, कितना यहां पे करना है 6 mm, इसमें हम जमा कर दिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि यहां पे 139 प्लस 139 प्लस 6, ठीक है, ये हमारे पास जवाब आ जाता है 284 मिलीमीटर के। ठीक है, अब देखें जो हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट की थी, ये वाली कितनी थी ये हमारे पास, ये वाली वैल्यू के एल्बो के सेंटर टू सेंटर डायमेंशन थी कितनी 1592 मिलीमीटर। अब हम क्या करेंगे 1592 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 284। ठीक है, अब इसकी हम कैलकुलेशन करते हैं 1592 इसमें से माइनस करना 284। ठीक है, हमारे पास जवाब आता है 1308 मिलीमीटर। ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं 1308 मिलीमीटर के। ठीक है, अब देखिए कौन सा होगा, यहां से लेकर यहां से, देखिए ये तो बीच में गैप भी इसमें शो करने की कोशिश की है, आप लोगों को स्केच अच्छे तरीके से समझ आए। देखिए ये वाला जो पाइप है, ये वाला जो पाइप है यहां से लेकर ग्रीन कलर का, इसकी वैल्यू हमने कितनी कैलकुलेट की है 1308 मिलीमीटर। अब देखें इस स्केच में जो मैंने आप लोगों को क्लियर करने की कोशिश की है और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा, दो चीजें क्लियर की है। देखिए एक तो हमने हॉरिजॉन्टल रोलिंग, ये देखें
ये हमने कैलकुलेट किया है कि एक ये है 51.59, ये रोल होगी कौन सी डिग्री की एल्बो और रोल होगी ये 49 डिग्री की एल्बो। देखिए ये जो हमने कैलकुलेट की थी ना, अब यहां पे मैं मेंशन करता हूं कि ये जो एल्बो है ये है 49 डिग्री की, ठीक है। कितने डिग्री में से रोल करना है, हॉरिजॉन्टल रोलिंग होगी 51.59 में, कहां पे, साउथ से ईस्ट में रोल होगी 49 डिग्री की एल्बो। अब देखिए मैं एक बात आप लोगों को क्लियर कर दूं, आप लोगों ने इस पे कंफ्यूज नहीं होना। देखें जो एल्बो है ये होगी 49 डिग्री की, ये वाली एल्बो भी और ये वाली एल्बो भी। अब ये एल्बो कितने डिग्री में रोल होगी, 51.59 डिग्री में, ठीक है। इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि फ्लंज है, एल्बो है, आपने किसी भी डिग्री में आपने फिटअप करवाना है तो उसकी कैलकुलेशन किस तरह करनी है, और मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दे दूंगा। मैं रिपीट बार बार इसलिए कर रहा हूं कि आप लोगों को YouTube पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रोलिंग की, ठीक है। लेकिन वहां पे क्या है कि अक्सर मैंने कमेंट्स रीड किए हैं YouTube वीडियोस पे कि वो कंफ्यूज होते हैं कि भाई क्लियर ही नहीं कर पाते कि भाई हॉरिजॉन्टल रोलिंग में क्या होगा, वर्टिकल रोलिंग में क्या होगा। मैं एक बार फिर आपको रिपीट कर देता हूं कि देखिए हमने पहले कैलकुलेट की थी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रोलिंग 51.59, और दूसरा हमने क्या किया था, एल्बो की डिग्री कैलकुलेट की थी हॉरिजॉन्टल रोलिंग में कि कितने डिग्री में रोल होगी एल्बो, और कितने डिग्री की एल्बो रोल होगी, 49 डिग्री की, ठीक है। अब यहां पे देखें इसकी कैलकुलेशन का मैं आप लोगों को एक और स्टेप भी बता दूं, एक और फार्मूला भी यहां पे बता दूं कि हमने 1592 मिलीमीटर कैलकुलेट किया था। पहले हमने इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाया था, फिर इसके बाद इसको लेके लगाया था, और डायरेक्ट फार्मूला है इसका। अब देखिए वो किस तरह करना है, यहां पे तवज्जो रखनी है। 650 का यहां पे देखें कि हम जजर लेंगे, इसके बाद क्या करेंगे हम 650 का स्क्वायर प्लस इसमें करेंगे 820 का स्क्वायर प्लस करेंगे इसमें 1200 मिलीमीटर, ये वाली डायमेंशन, ये वाली, ठीक है। ये इसमें करके इसका स्केल ले लेंगे, इसके बाद हम बराबर कर देंगे। देखिए हमारे पास वही जवाब आ गया 1592, ठीक है। ये डायरेक्ट भी हो सकता है और स्टेप बाय स्टेप करेंगे, क्या होगा, इससे एरर नहीं आएगा कैलकुलेशन में। मैंने कोशिश किया कि मैं आप लोगों को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रोलिंग बिल्कुल अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर होंगे। और क्या करना है आपने, एक काम सिर्फ कि ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करनी है ताकि आपके साथ साथ वो भी काम सीखे। शुक्रिया।